नमस्कार, ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे इस तरह की रोचक जानकारियां आपके अपने जीवन से जुड़ी हुई और ज्योतिष से जुड़ी हुई समय समय पर मिलती रहें और आप उसका लाभ भी उठाते रहें। साथ ही आप इस तरह की जानकारियाँ मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोटेबल.com से भी पा सकते हैं। वहाँ भी इसी तरह की जानकारियाँ पोस्ट होती रहती हैं और उससे भी आपको जरूर लाभ मिलेगा, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और यदि आपको अपनी कुंडली से कोई समस्या है या अपने जीवन में आप कोई परेशानी को एक तरह से कह सकते हैं उसको फेस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपना परामर्श भी ले सकते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पे। तो आइए चलते हैं कि कालचक्र की चौथी राशि जो है यानी कर्क राशि, उसका कैसा गुजरेगा आने वाला जून का महीना, चूंकि मई खत्म होने वाला एक तरह से, और जून में कुछ अच्छी चीजें भी आ रही हैं, कुछ खराब चीजें भी आ रही हैं और दो तीन बड़े परिवर्तन भी हो रहे हैं जो कि निश्चित रूप से आपके जीवन पर प्रभाव भी डालेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप जरूर देखते रहें ताकि आपको सारी चीजें जो है सिलसिलेवार पता चलती रहें। खासतौर से सावधान में करना चाहूंगा, जो एक ग्रहण दोष हो रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, पूर्ण एक तरह से सूर्य ग्रहण लग रहा है और आपके 12वें भाव में लग रहा है कह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक जरूर होगा आपके लिए, जरूर निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ अनिष्टकारी प्रभाव देगा। तो उसे बचे कैसे, इसका एक उपाय ही बताऊंगा मैं आपको लास्ट में। तो वीडियो आप पूरी देखें शुरू से लेकर अंत तक। और चूंकि 21 जून को लग रहा है और कह सकते हैं मंगल और राहु के नक्षत्र में लग रहा है, यानी आद्रा और मृगशिरा दोनों के नक्षत्र में लग रहा है, तो एक विस्फोटक योग लेके आ रहा है। तो उसका प्रभाव जरूर हर राशि के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग पड़ रहा है और खराब पड़ रहा है। तो उससे बचाव के क्या उपाय है ये आपको मैं बताता हूं। फिलहाल अभी आप देखते हैं कि एक पूरा आउटलाइन यदि समझ लें कर्क राशि वालों के लिए, तो मंगल का परिवर्तन होगा 18 जून के आसपास इनके लिए, और मंगल इनके 9वें भाव में जाएगा, यानी अच्छे भाव में जाएगा, मीन राशि में जाएगा, बृहस्पति की राशि में जाएगा, मित्र राशि में कह सकते हैं जाएगा, तो अच्छे भाव में जाएगा। 3 दृष्टियां उसकी आप देख सकते हैं कि आपके 12वें भाव पे पड़ेगी चौथी दृष्टि, साथ ही सातवीं दृष्टि जो है आपके तृतीय भाव पे पड़ेगी और 8वीं जो है आपके सुख के भाव पे पड़ेगी, यानी चतुर्थ भाव पे पड़ेगी। तो ये दिखाता है कि आपका भाग्यवश जो है, हालांकि आप देख रहे, मैंने पहले बताया कि आपके 12वें भाव में ग्रहण दोष एक बन रहा है, तो इस दोष से आपको सावधान रहना, साथ ही मंगल की उस पर दृष्टि पड़ना ये और भी ज्यादा परेशानी का एक कह सकते हैं कारण बन सकता है। तो आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना है, अपने हेल्थ पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि सारी दृष्टियां जो आप देख सकते हैं सूर्य की, बुध की, राहु की, तीनों की दृष्टियां आपके छठे भाव पे पड़ेंगी, 7वीं, और मंगल की उन पे दृष्टि है, ग्रहण दोष बन रहा है। तो अपने आप हेल्थ को लेकर निश्चित रूप से कॉन्शियस रहें, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कर्क राशि वालों के लिए। चूंकि फिजिकली जो होते हैं ये थोड़े आप कह सकते हैं टेंडरनेस इनके अंदर होती है, यानी कह सकते हैं थोड़े मुलायम होते हैं कह सकते हैं, और लचीले होते हैं एक तरह से कह सकते हैं व्यवहार में। तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल होने के कारण बहुत ज्यादा ये प्रभावित भी होते हैं और बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और देर तक प्रभावित रहते हैं, चाहे मानसिक रूप से कह लें या शारीरिक रूप से कह लें। तो थोड़ा आपको सजग रहना है अपने हेल्थ को लेके, अपने मानसिक स्तर को लेके, तभी आप जो है इस जून के महीने को अच्छे से निकाल पाएंगे या इसको जो है एक तरह से झेल के आगे बढ़ पाएंगे कह सकते हैं। तो थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें अपने मानसिक और फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके। तो मंगल यहाँ पे चौथी दृष्टि 12वें भाव पर डालेगा, बेकार के व्यय कराना और रोग पे व्यय कराना, ये सारी चीजें देगा। ग्रहण दोष बनेगा तो उस पर व्यय आपके जरूर कराएगा। 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी, यहाँ पे वो चूंकि अच्छी दृष्टि पड़ रही है, यानी आप देख सकते हैं बृहस्पति की भी दृष्टि वहां पे पड़ रही है 9वीं एक तरह से, और आपके मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है वहां पे। तो ये दिखा रहा है कि मित्र दृष्टियां पड़ने से पराक्रम में आपकी वृद्धि जरूर होगी, भाई बहनों से अच्छी आपकी पटेगी, पराक्रम आपका बढ़ेगा, वो कार्य जो बहुत दिन से रुके हुए थे वो पूरे होंगे आपके, नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे, ये सारी चीजें देगा यहाँ पे बृहस्पति का ये एक दृष्टि कह सकते हो, मंगल की एक दृष्टि यहाँ पे। साथ ही मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके सुख के भाव पे है, तुला राशि पे कह सकते हैं, शुक्र जिसका लॉर्ड है, और शुक्र जो है आपके लाभ भाव में कह सकते हैं। यहाँ पे तो मंगल और शुक्र में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता मित्रता, लेकिन फिर भी जब भाग्य भाव से मंगल की दृष्टि उस पर पड़ती है चौथे भाव पे, तो निश्चित रूप से चूंकि मित्र दृष्टि डालता है तो यहाँ पे भूमि भवन से संबंधित फल, वाहन से संबंधित फल, या कह सकते हैं माता से संबंधित फल अच्छे मिलते हैं, अच्छा एक जुड़ाव महसूस होता है और जीवन जो है वो आगे बढ़ता है। खासतौर से सुख और सुविधा के क्षेत्र में आपको और भी उन्नति देता है यहाँ पे मंगल। तो मंगल की चौथी दृष्टि से आपको थोड़ा बच के रहना है, सावधान रहना है, खासतौर से हेल्थ को लेके, अपने खर्च को लेके, अपने मानसिक और फिजिकल स्ट्रेंथ को लेके। तो ये सारी चीजें थी मंगल के लिए। सूर्य जो मैंने पहले ही बताया कि सूर्य फिलहाल आपके 11वें भाव में था, खुद के वृष राशि में था, शुक्र जहाँ पे है खुद के अपने घर में, और ये चेंज करेगा 14 जून के आसपास और जाएगा मिथुन राशि में और 12वें भाव में जाएगा और लगातार फिर 1 महीने तक इसी भाव
भाव में रहेगा। उसकी दृष्टि जो है 7वीं आपके छठे भाव पे पड़ेगी, मंगल की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो यहाँ पे सूर्य के जाने पे राहु और सूर्य का ग्रहण दोष बना ही, साथ ही बुध और सूर्य का जड़त्व दोष भी बन रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कहते हैं बुध एक तरह से अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस 12वें भाव का बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने जा रहा है, यानी अज्ञात स्रोतों से लाभ होना या बहुत ज्यादा पूजा पाठ में मन लगना, इन सारी चीजों से आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने नहीं जा रहा है। तो अपने कर्म को इतना अच्छा बना लीजिए आप कि आपके जो भाग्य हैं उसमें सुधार आने की गुंजाइश बन जाए, क्योंकि भाग्य जो होता है वो कर्म के ही आधार पर सुधरता है, अच्छा बनता है। तो कर्म इस समय आपको बहुत ही अच्छे करने होंगे। बचाव सिर्फ आपका एक कर रहा है बृहस्पति, जो बृहस्पति आपके जो है बहुत दिनों से चला आ रहा है आपके 7th हाउस में, चूंकि यहाँ पे वक्री हो गया है और नीच का है, लेकिन फिर भी काफी अच्छा बना हुआ है। शनि के साथ है तो नीच भंग भी है उसका, तो बहुत ही अच्छा बना है। उसकी दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, आप देख सकते हैं 7वीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, 5वीं आपके लाभ भाव पे पड़ रही है, 7वीं आपके लग्न पे पड़ रही है, यानी आपके शरीर को संभाले हुए है। बहुत अनिष्ट आपका नहीं होने देगा, लेकिन आपको बीमार होने से भी नहीं बचा पाएगा। तो अपने आप को खुद बचाना है, डेली रूटीन को फॉलो करिए, और दवाइयां यदि आप खाते तो खाते रहिए, साथ ही रूटीन चेकअप भी कराते रहिए। ये चीजें आपके लिए बड़ी जरूरी है, खासतौर से जून के महीने में इतने प्रभाव होने के बाद, यानी ग्रहण दोष होने के बाद, जड़त्व दोष होने के बाद, 3 ग्रहों की दृष्टियां छठे भाव पे पड़ने के बाद, मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे पड़ने के बाद, ये सारी चीजें घटित होंगी। तो इससे सावधान जरूर रहना है आपको, ताकि जीवन जो है आपका बहुत ज्यादा रोगपूर्ण न हो या इससे प्रभावित होकर न बढ़े आगे। तो इतनी चीजें थी आपके कर्क राशि वालों के लिए। साथ ही 3 ग्रह वक्री होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बृहस्पति भी वक्री है, शनि भी वक्री है, साथ ही शुक्र भी वक्री होगा। तो यदि आपकी कुंडली में वक्री हुआ, ये इस तीनों में से कोई भी 2 ग्रह कह सकते हैं, तीनों हो या एक ग्रह कोई भी वक्री हुआ, तो उस ग्रह का विशेष फल मिलेगा। शुक्र चूंकि लाभ भाव में है, तो वो लोग जो रंगमंच के चीजों से जुड़े हुए हैं, या एक्टर हैं, या सिनेमा से किसी जुड़े हुए हैं, ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हैं, ऑर्नामेंट्स के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़े अच्छे लाभ शुक्र देगा। यहाँ पे स्थानांतरण यानी घूमना फिरना और वीजा पासपोर्ट से संबंधित चीजों में यदि आपने अप्लाई किया था तो उस चीज का खुल जाना मिलना, चूंकि लॉकडाउन का पीरियड था, बहुत ज्यादा बाहर आने जाने की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन जून का महीना एक ऐसा आने वाला है जहां पे की संभावनाएं बनेंगी, यानी लोग आना जाना शुरू करेंगे, वीजा पासपोर्ट फिर से अप्लाई आप कर सकते हैं, सही सारी चीजों में आपको सफलता मिलेगी, खासतौर से कर्क राशि वालों को। चूंकि शुक्र जो है खुद के घर का लाभ भाव में है, तो ये सारी चीजें देगा आपको, जगह जगह घुमाना, अच्छे लोगों से मिलवाना, भोग विलास की वृद्धि करना, लाभ देना धन का, क्योंकि लक्ष्मी योग बनाता है तो लाभ भी देता है धन का। तो ये सारी चीजें आपको शुक्र देगा जून के महीने में। तो ये इतनी चीजें थी। बाकी शनि आपका यदि आपकी कुंडली में वक्री है तो शश योग उसने बनाया हुआ है, आपके 7वें भाव में शश योग बनाया हुआ है, उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। धन में, संपत्ति में वृद्धि होना, आयु में वृद्धि होना, और शनि से रिलेटेड कार्यों में वृद्धि होना, यानी आप कोयले के किसी बिजनेस से जुड़े हैं, या कह सकते हैं मशीनरीज के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आयरन के बिजनेस से जुड़े हैं, तो इन सब चीजों में वृद्धि होना, गई चीजों का वापस आना। शनि यदि वक्री हुआ आपकी कुंडली में, तो वो चीजें जो आपकी पिछले 2 महीने में नहीं पा पाए थे या नहीं कमा पा रहे थे, एक तरह से कह सकते हैं, शनि वो सारी चीजें आपको देगा इन महीनों में। तो इसका पूरा आपको लाभ उठाना चाहिए। बचना सिर्फ आपको हेल्थ वाइज है, हेल्थ को लेकर आपको बचे रहना है, और लाभ की कोई संभावना कम नहीं है, लाभ की संभावना असीमित आपके लिए है, सारी चीजें अच्छी मिल रही हैं। ग्रहण की मैं बात कर रहा था और रोग की बात कर रहा था। ग्रहण को कह सकते हैं कि 21 जून के आसपास लग रहा है, और करीब सुबह 9:15 पर लगेगा, और करीब 5:48 घंटे जो है, 5 घंटे 48 मिनट तक इसका एक काल है, यानी 6 घंटे करीब मान लीजिए। तो 6 घंटे तक लगातार पूर्ण सूर्य ग्रहण का रहना ये दिखाता है कि सूतक काल भी इसका लंबा रहेगा, यानी 12 घंटों के आसपास का सूतक काल रहेगा। तो भी शारीरिक रूप से आप स्वस्थ है, किसी दवा पे नहीं है, तो लगातार इसका स्वच्छ मन से आप पालन करें। 12 घंटे पहले अपने अनाज को कह सकते, खाने पीने की वस्तुओं को स्वच्छ करके साफ करके रखें, तो बहुत ज्यादा नुकसान की संभावना नहीं है, क्योंकि आपके कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म ही जो है आपके भाग्य का निर्माण करते हैं और मन को जो है शांति देते हैं। यदि आप ये सारी चीजें मन से करते हैं तो करने के लिए बहुत छोटी चीज है कि आपको भोजन साफ रखना है, उसमें तुलसी के पत्ते डाल देना है, या 12 घंटों तक नहीं खाना है, लेकिन फिर भी इससे आपका मन पवित्र होता है, मन जो है स्वच्छ होता है, काम जो है आपके आगे बढ़ते हैं। मन में जब स्वच्छता रहती है तो काम भी आपके बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। तो यही करना है आपको, बाकी और चीजें नहीं करनी है। बात कर ले यदि हम शनि और मंगल की, हर राशि के लिए मैं लगातार बताता आ रहा हूं कि शनि मंगल के एक दृष्टि संबंध जरूर बने हुए हैं कहीं ना कहीं। आप शनि और मंगल की हर राशि को उठा के देख लें, कोई ना कोई तीसरी दृष्टि जो है कहीं ना कहीं से रिलेटेड है मंगल के साथ। तो शनि मंगल की दृष्टियां जब भी होती हैं तो टेक्निकल फील्ड में तो फायदा देती हैं। यदि आप कंप्यूटर के बिजनेस से जुड़ जाएं, या आप कह सकते हैं कि मशीनरीज के बिजनेस से जुड़ जाएं, या आप किसी ऐसी चीज से जुड़े हो जहां पे कि टेक्निक की जरूरत हो, हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, इन सब चीजों में बड़ी
अच्छी सफलता देती है। लेकिन कहीं ना कहीं से अब आपके देखिए जैसे 7वें भाव में कह सकते हैं और 9वें भाव में, तो सप्तम और 9 में जब ये संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं से भाग्य में न्यूनता लाने का प्रयास करती है। जहां मंगल चीजें बढ़ा रहा है, शनि वहां पे मंद करने का प्रयास करेगा। तो ये दिखाता है कि आपको इन दोनों की आराधना करनी चाहिए। इन दोनों के आराध्य तो एक हनुमान जी हैं। तो करना आपको ये है जून के महीने में कि शनि और मंगल की आराधना करनी है, हनुमान की आराधना करनी है। शनिवार मंगलवार को जाएं, और रोज जाए तो बहुत अच्छा नहीं, शनिवार मंगलवार जरूर ही आप जाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें। चूंकि बजरंग बाण का पाठ करना थोड़ा लंबा होता है, सभी लोग के लिए नहीं पॉसिबल है कि कर पाए वो लोग। तो हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं तो बहुत ही उपयुक्त है आपके लिए। साथ ही उनका श्रृंगार भी आप करा सकते हैं मंगलवार शनिवार को जाके। तो लाभ बड़ी असीमित मिलने की संभावना है, और जो ये सारे पाव प्रभावों में कमी आने की बड़ी अच्छी संभावना है। साथ ही सूर्य ग्रहण के लिए, चूंकि सूर्य को जल देना तो एक बड़ा ही पुण्य का काम है। यदि न भी ग्रहण हो तो भी आप सूर्य को जल देते हैं तो न केवल उसके एक कह सकते हैं आपके फिजिकल लाभ यानी आंख की रोशनी कहते हैं सही होती है, उसके पारलौकिक लाभ भी बहुत ज्यादा हैं, यानी स्पिरिचुअल लाभ भी बहुत ज्यादा हैं। सूर्य मजबूत होता है कह सकते हैं, जिनके सूर्य यदि कमजोर है जिनकी कुंडली में, वो मजबूत हो जाता है। साथ ही आपके जो ज्ञान होते हैं उसमें वृद्धि भी करता है सूर्य। तो ओम गृणी सूर्याय नमः, जो उसका कि एक बीज मंत्र कहते हैं सूर्य का है, वो पढ़िए आप, पढ़ के लगातार जल दीजिए। 108 बार पढ़ते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो 9 बार भी पढ़े तो उसको जल दें। तो ये सारी चीजें, जो ग्रहण का दोष है कह सकते हैं, शनि मंगल का दोष है, ये सारी चीजें जरूर कम होंगी और जीवन जो है आपका उत्तरोत्तर जो है वो प्रगति के पथ पे गतिशील होता जाएगा। तो बताने के पीछे इतना उद्देश्य रहता है कि जो भी लोग जुड़े हैं इस चैनल से उनको एक नई नई जानकारी मिलती रहे, या आगामी जीवन से संबंधित उनके ग्रह और गोचर कहाँ उनको लेके जा रहे हैं, ग्रहों की दृष्टियां किस तरह से उनके सोच को प्रभावित कर रहे हैं, ये बताना ही उद्देश्य होता है। तो चीजें जो है सारी बता दी जाती है ताकि आप उसको फॉलो करें, उसका लाभ पूरी तरह से उठा सकें। साथ ही मैंने पहले भी कहा कि यदि आपको अपने आगामी जीवन से संबंधित कुछ सवाल हो, या आपको फिलहाल अभी किसी परेशानी के साथ आप चल रहे हो, तो उसका कोई सोल्यूशन यदि आप चाहते हो निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। आपको एक अपॉइंटमेंट लेके नीचे दिए नंबरों पे बात करनी होगी, तो वहां से आपको आपकी कुंडली देख के, कुंडली नहीं होगी तो बना के भी आपको सारी चीजें बताई जा सकती हैं। तो इसका भी आप लाभ उठाएं। वीडियो कैसे लगे लाइक और कमेंट भी जरूर आप करें। मेरे चैनल से यूं ही जुड़े रहें और लगातार इस तरह की नई नई रोचक जानकारियां लगातार प्राप्त करते रहें।